यही कर दिया गया था, कर्फ्यू भी किया गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश में आशा के लिए दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो पूरे भारत ने दिया जलाया, आशा का दिया, संघर्ष, संकल्प और ऊर्जा का दिया। गरीब ने अपनी झोपड़ी में भी जलाया। राहुल गांधी ने क्या, यह दिया जलाने से क्या होगा? जो आईसीएमआर काम कर रहा था उस पर भी टिप्पणी करना। अब मैं बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और पीएम केयर फंड पर भी हमला करना। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय संकल्प को। आई रिग्रेट टू से, in view of the conduct of Mr. Rahul Gandhi, right from day one, he never spared any opportunity to weaken the national resolve in the fight against Corona. और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके नेताओं ने भी डॉक्टर नर्सेस के पक्ष में ताली बजाई और दीपक भी जलाया था। तो आज जब पीएम केयर्स फंड पर यह फैसला आया है, तो उनके द्वारा एक प्रायोजित षड्यंत्र का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त किया है उसको। और यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फंड है पीएम केयर्स का। इसकी ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है। मैंने बताया, रिपीट करूंगा, 2000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोड़ मजदूरों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, और 100 करोड़ वैक्सीन की खोज में मदद करने के लिए। तो जो वॉलंटरी बेसिस पर पीएम केयर्स में लोग डोनेशन दे रहे हैं अपनी इच्छा से, उसका सदुपयोग हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, तो मुझे लगा कि आज पार्टी की ओर से हम ये चर्चा करें, आपको बताएं, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा राष्ट्रीय संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की गई, जो कोरोना के समय सबसे अधिक आवश्यक थी, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओपन टू क्वेश्चंस। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। इस पर पीएम केयर्स फंड पर कुछ पूछना है किसी को? देखिए, मैं एक बात आपसे साफ साफ कहूंगा, इस देश में आजकल दो प्रकार के लोग हैं। एक जो आरटीआई के बड़े समर्थक